बोलते हैं कि हमारी और उनकी जो जीवन शैली है मोटे तौर पर, जो अच्छे लेफ्ट वाले हैं और उनकी जो जीवन शैली है वो मोटे तौर पर एक जैसी है। संयमित जीवन शैली में वो रहते हैं, कम से कम खर्च में जीवन का निर्वाह करते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में जो सच्चे लेफ्टिस्ट हैं और सच्चे संघी हैं, वो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट के भाव से देखते हैं। ये कर्ण सिंह का स्टेटमेंट था। जबकि कर्ण सिंह ना तो लेफ्टिस्ट है ना तो संघी है, कांग्रेसी थे लेकिन पुरानी परंपरा के थे, तो वो हमको बतला रहे थे ये बात। यही बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही प्रधानमंत्री के बारे में कि वो क्विक लर्नर है। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस आंदोलन के बाद उनका इंस्टाग्राम का जो फॉलोअर्स है, पहले भी काफी था, दुनिया में सबसे अधिक फॉलोअर वाले राजनेता है वो, सबसे अधिक, दूसरा तीसरा नहीं, सबसे अधिक। अब आप कहें कि भाई भारत में है, भारत का तो पॉपुलेशन ही बहुत अधिक है, ये बात ठीक है, लेकिन तो चाइनीज का तो पॉपुलेशन बहुत अधिक है। अब वहां के ये वहां इंस्टा है ही नहीं, वो अपने यहां बहुत पॉपुलर होंगे, हो सकता है, लेकिन बाकी जो इंस्टाग्राम पे जितने नेता हैं उसमें सबसे पॉपुलर नेता हैं नरेंद्र मोदी। 105 मिलियन फॉलोअर, 10 करोड़ से अधिक का फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे 54 मिलियन फॉलोअर, 5 करोड़, क्या 5 करोड़ से ऊपर का फॉलोअर है फेसबुक पे, और इसी तरीके से यूट्यूब पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। अब इन प्लेटफॉर्म को देखने समझने की जिम्मेदारी एक बड़ी टीम को होगी, हम सबको मालूम है। बड़ा आईटी सेल है, आईटी सेल अपना काम भी करता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईटी सेल ने बड़ा खराब काम किया, अपने हिसाब से वो काम कर रहा होगा, लेकिन इस पूरे मूवमेंट में ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी खुद से अब तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। अब एक और वाक्य मैं बताता हूं, ये 2 तो उदाहरण मैंने दिए, तीसरा उदाहरण सुनिए। जब ये मूवमेंट, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, ऑल इंडिया रेडियो उस वक्त जब ये मुख्यमंत्री थे तब इनके पास नहीं था, लेकिन राज्य में रहते हुए ये रेडियो का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो इनको लगा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी टेलीविजन नहीं पहुंचा है। खेत में, खलिहानों में मजदूर कहीं मजदूरी कर रहा है तो टीवी नहीं देख रहा है, लेकिन रेडियो सुनता रहता है। अगर रेडियो, डायरेक्ट रेडियो ट्रांजिस्टर जो होता है, अगर वो नहीं होता है तो अब वो मोबाइल के रूप में सुनता है। मोबाइल में रेडियो बजता है, कहीं एफएम में, और अगर एफएम नहीं है तो जहां एफएम नहीं है वहां पर वो नेशनल रेडियो वो बजते रहता है। इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और कहा, जिसकी चर्चा इनके जो बड़े अच्छे दोस्त थे अरुण जेटली जी, उन्होंने सदन में भी किया, सदन के बाहर भी पत्रकारों से बातचीत में क्या करते थे। तो रेडियो को कम्युनिकेशन का बड़ा माध्यम बना दिया। उस पर यह कार्यक्रम करने लगे, मन की बात। हालांकि मन की बात की बड़ी आलोचना होती है, जो आलोचक करते हैं आप उस पर मत जाइए, लेकिन ये रेडियो को इतना पॉपुलराइज कर दिए, कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो पे करते थे, उस पूरे रेडियो को सारे सैटेलाइट चैनल, निजी चैनल हो, सरकारी चैनल हो, सब उसको लाइव लेते थे। ये इनका प्यार कर रहा होगा, या आप कहें डर से कर रहा हो, या मन से कर रहा हो, लेकिन सारे टेलीविजन चैनल्स भी उनको ब्रॉडकास्ट करते। फिर जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जाता था। इसका मतलब रेडियो प्रचलित हुआ, एफएम रेडियो प्रचलित हुआ, रेडियो को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसानों से, मजदूरों से, ऐसे लोगों से जिनके पास की टेलीविजन का एक्सेस नहीं था, वहां तक नरेंद्र मोदी पहुंच गए। अब जब ये आंदोलन हुआ तो ये अपने आईटी सेल पर डिपेंडेंट होने की बजाय मन में जो आया, इनको मालूम है। अच्छा, अभी लोग बहुत मजाक करते हैं कि जब ये शुरू में कहते थे कि टेक्नोलॉजी के बड़े मास्टर हैं, ये थोड़ा आगे देखते हैं, ये बात सही है। ये उस वक्त भी अपने साथ कैमरा लेकर के चलते थे, फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक था इनको, तो फोटोग्राफी भी करते थे, रेडियो, और जो नया गजट आता था उसको ये बिना वक्त गंवाए खरीद लेते थे। तो नए मोबाइल आ जाएं या नई टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज, ऐसा कोई गजट आ जाए, उसका प्रयोग करने में नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहे।
नरेंद्र मोदी को यह भी मालूम है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल युवा पॉपुलेशन हो चुका है। 30 वर्ष से कम की आबादी हमारे यहां 70% पहुंच गई है। अब उनको अगर हम किसी अन्य माध्यम से एड्रेस करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका रीच ऑलरेडी बढ़ा हुआ हो, उस पर फटाफट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब हम टीम को कहेंगे, उसको बोलेंगे, टीम एडिट करेगा, फिर वो डालेगा। हो सकता है कि यहां भी टीम एडिट करके डाल दिया हो, लेकिन ये देखिए, ये खुद जहां ऑन हो रहा है, ये रिकॉर्ड पे तो आ गया तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये ऑफ हो रहे हैं, मतलब अपना भाषण या अपनी टिप्पणी क्लोज कर रहे हैं, तो ये खुद ऑफ कर रहे हैं। ये हाथ बढ़ा करके खुद ऑफ कर रहे हैं। इसमें कोई आकर के ऑफ नहीं कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी टेक्नोलॉजी शैबी कितने हैं या टेक्नोलॉजी के प्रति गंभीर कितने हैं। अब उन्होंने ये खुद मोर्चा संभाल लिया। पार्लियामेंट में बयान देने के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, उस प्लेटफॉर्म पर 1 and 1 सीधी बातचीत कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे युवा ने आंदोलन खड़ा किया। उसी इंस्टाग्राम पे अब 10 करोड़ से अधिक के फॉलोअर हैं, 105 मिलियन फॉलोअर है, वहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। गाली दो, कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। यह भी डर नहीं है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, लोग गालियां देंगे हमें, कोई बात नहीं है। गाली खाने के लिए, इसको कहते हैं लीडरशिप। यह सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि कोई बात नहीं, आप मेरी आलोचना करोगे तब भी मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके बीच जाऊंगा। आप आलोचना करेंगे, कोई समर्थन करने वाले भी आएंगे, और समर्थक और आलोचक का सीधा टेस्ट हो जाएगा। वहां पे सीधा टेस्ट हो जाएगा कि कौन गाली दे रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। अब इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक कौन हो सकता है? अब आप ही बताइए। अब अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि मोदी और राहुल जी में एक सीक्रेट डील है, और तथ्यात्मक बात मैंने आपके सामने रखी थी। अब ये जो मोदी का ये जो तथ्य है वो अद्भुत है या नहीं है? मोदी स्वयं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, स्वयं, मतलब 1 मैन आर्मी की तरह वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं। मैसेज क्या था? मैसेज था कि कानून पास हो गया है और जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं वो अब किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, और हर हाल में अब पेपर लीक नहीं होंगे, इसको इंश्योर कर रहे हैं। 1 and 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं मोदी। अब इससे कुछ अपने परेशान हो गए। मुझे जो खबर मिल रही है कि आईटी सेल पे बड़ी गाज गिरने वाली है। 1600 कार्यकर्ताओं की फौज है, जहां तक मेरी जानकारी है। जो आईटी सेल को लीड कर रहे हैं, अब उनको देखना समझना पड़ेगा। अभी तक जो दूसरे कोई कंटेंट हैं उनको भी वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जो कि मोदी के समर्थन में कंटेंट है, उनको भी वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये तो अब उनको देखना पड़ेगा, गाज क्या उनके ऊपर गिरेगी। और दूसरे लोग बड़े परेशान हैं और बेचैन हैं। ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है मोदी का, ये डायरेक्ट इशारा कर रहा है कि जिन लोगों ने बलवा किया, आंदोलन शांतिपूर्ण था, जो डिमांड थी हम उसके साथ हैं, माने भी, जो कहा वो किया भी। आपने इस्तीफा मांगा, हमने ले लिया इस्तीफा। ठीक है, देरी हुई क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, मतलब सरकार ऐसा मानती थी कि उसमें मिनिस्टर की कोई भूमिका नहीं है। एक माफिया है जो हर सत्ता में किसी की भी पार्टी हो, ये माफिया अपना काम कर रहे हैं। हां ठीक है, हम अभी सत्ता में हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन माफिया को पकड़ना और फिर आगे नहीं होने देना, और उसमें हम नाकाम रहे हैं, इसलिए हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, हम उन माफियाओं को हम नहीं पकड़ पाए, उस पर लगाम नहीं लगा सके, तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वक्त इतना लग गया, ये गलती हुई। उनको लगा कि हम ठीक है, हम कर लेंगे काम, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे थे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको यह दिखाना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर आप पारदर्शी हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं और आगे करेंगे। इसका आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, और ये इस एश्योरेंस की दिशा में शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन एक माइलस्टोन होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम करते हैं, मतलब सरकार ने माना, स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। लेकिन अब इसकी आड़ में कोई बलवाई बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो बिहार में दंगाई हो,
चाहे वो दिल्ली में दंगाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में दंगाई हो, जहां कोई भी दंगाई है, फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी से सबकी पहचान हो गई और सबको पुलिस ढूंढ रही है। 0 एफआईआर से लेकर के हर प्रकार के एफआईआर हो रहे हैं और अब उनको नानी याद आएगी और किसी भी सूरत में भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की पुलिस उन गुंडों को, उन बदमाशों को, उन गालीबाजों को छोड़ने नहीं जा रही है जिन्होंने इस आंदोलन में अपना हाथ सेका, गाली गलौज किया, मार पिटाई की, पुलिस पर हमला किया। वो बचेंगे नहीं। तो ये बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका नहीं है। यहां के प्रधानमंत्री कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर मासूमों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने आंदोलन किया, मूवमेंट किया। इसको कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। और यह कोई ठकुर सुहाती नहीं हो रही है। मैं आपको जो उदाहरण दिया हूं वो मोदी को देखिए कि मोदी सामने से आके कह रहे हैं और खुद वीडियो बना रहे हैं, खुद पोस्ट कर रहे हैं। गाज तो गिरेगी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर भी साहब, और दूसरे के ऊपर भी कि आप क्या कर रहे थे। आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा था क्या? आपने ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? और खुफिया एजेंसी पर भी गाज गिरेगी। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं वो भी नपेंगे जो इस काम के लिए लगाए गए होंगे। तो मोदी ने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। नेता तो यही है, सामने से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।